पूजा पाल जी, आपने बताया कैसे 2005 में आपके पति की हत्या की। उसके बाद कभी आपका उससे कभी आमना सामना हुआ क्या? कभी आपको भी उसने धमकाने की कोशिश की कि लड़ाई आप ना लड़े, पीछे हट जाएं? देखिए, पूरा प्रयागराज ही नहीं, अगल-बगल ज़िला पूरा जानता है कि अतीक अहमद की क्या सोच रही है और वो कैसे काम कराते थे। तो जैसे सबके साथ रहा है, वैसे हम लोग के साथ भी रहा है कि हाँ, धमकी भी मिली और हम लोगों को धमकाया भी गया, मुकदमे वापस कर लो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, हमसे नहीं लड़ पाओगी। और अभी जब तुम मतलब कि बहुत से ऐसे घटनाएं हुई जो मतलब धमकी दिया गया और मुकदमे से हट जाने के लिए कहा गया। और ऐसा भी समय आया कि जब पैसे की भी ऑफ़र दिए गए कि कितना मतलब कि कितना पैसा चाहती हो, या बहुत से मतलब कि हर तरह का बताया नहीं कि साम दाम दंड भेद, हर तरह के हथकंडे अपना करके मतलब अपने फेवर में सब कुछ करने की आदत थी। तो उसमें मैंने ये देखा कि हम लोग झुके नहीं, हम लोग रुके भी नहीं, और बस एक माइंडसेट था कि नहीं, इनसे मुकदमा लड़ना है और बस इनसे लड़ना है। क्योंकि हर व्यक्ति जिसका पति मारा जा रहा है, भाई मारा जा रहा है, बेटा मारा जा रहा है, और मरने के बाद भी वो परिवार अतीक अहमद से दबे और अतीक अहमद के कहने पे चले। तो मुझे लगता है कि जब हर घर में जिस तरह से हत्याएं हो रही थी और हर परिवार का आदमी इसी तरह से अतीक अहमद की बात मानने लगेगा और डरने लगेगा, तो मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा समय नहीं आ पाएगा कि जब हम लोग फ्रीडम से रह पाएँ, या जो चीज़ें आज दिख रही वो ना हो पाती। तो वो मुझे भी बहुत मना किया गया कि अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, अभी आपकी उम्र क्या है और आप अतीक अहमद से लड़ नहीं सकती हैं। आप इनके बहुत गुर्गे हैं, इनके बहुत पैसा है, पद वाले हैं, पॉलिटिक्स में इनके बहुत पकड़ है, और सारी चीज़ें थी भी, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। मगर है क्या कि एक लगन होनी चाहिए। मुझे बस इतना ख़राब लगा कि सिर्फ इस सोच की वजह से हत्या कर दी गई कि राजू पाल जी के पीछे अब कोई लड़ने वाला नहीं है, कि इनको मार लो और इसको मार लो, तो इसके पीछे कोई लड़ने वाला नहीं है, हमसे बगावत करने वाला नहीं है। तो वो चीज़ें मेरे माइंड को घर कर गई। और जब मुझे मेरे फैमिली के लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे मर्डर हो गया, और जो चीज़ें मैं अपने हस्बैंड से सुन भी रही थी, तो मैंने FIR कराया। और उसी दिन के बाद से फिर लाइफ में बहुत संघर्ष स्टार्ट हुआ, और संघर्ष इस टाइप का कि आप समझ लीजिए कि काम नहीं करने दिया गया इलाहाबाद के अंदर, आर्थिक स्थिति से कभी मजबूत नहीं होने दिया गया, और मेरे लोग हैं जो साथ में खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा कर दिया जा रहा है कि 2-4 लोग के ऊपर कर दोगे तो वैसे कोई नहीं जाएगा। उसके बाद फिर मैं मुकदमा नहीं ले रही हूँ तो मेरे ऊपर मर्डर का मुकदमा लगवा दिया गया, मेरे बड़े भाई के ऊपर लगवा दिया गया, मेरे छोटे भाई के ऊपर मर्डर के मुकदमे लगवा दिए गए। CBI मतलब यहाँ तक हुए कि CBI जांच, मेरे ऊपर खुद CBI जांच चलने लगा मर्डर के मुकदमे के ऊपर। तो इस तरह से 2-2, 3-3 बार लूट-पाट, छिनैती, डकैती के मुकदमे लगाए गए, 2-2 बार मर्डर के मुकदमे लगाए गए। एक मर्डर में CBI जांच तक मतलब कि हो रही है। तो मतलब ऐसे बहुत से इन 18 सालों में ऐसे बहुत से घटनाएं जो हुई हैं, जो कि इनसे सिर्फ लड़ने के लिए हम लोग को झेलनी पड़ी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।